पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रैडल को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से एक स्ट्रैडल में एडजस्टमेंट होते हैं। और वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक एडजस्टमेंट फ्री स्ट्रैडल किस तरह से ट्रेड की जाती है, जहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्ट्रैडल को किस तरह से बिना एडजस्टमेंट के आप ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पे आप एक स्ट्रैडल को जब डिप्लॉय करते हो उसके बाद आपको किसी तरह के कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सिंपल सेटअप है, कुछ रूल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि कैसे एक स्ट्रैडल को ट्रेड किया जाता है जहां पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो देखिए, क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, रिस्क मैनेजमेंट है वो सिर्फ स्ट्रैटेजी के अंदर ही नहीं होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट आपकी ओवरऑल कैपिटल में भी होना चाहिए कि मैं ऑप्शंस को ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मेरे से आप पूछोगे, जैसे मैंने निफ्टी वीज में पैसा डाल के उसको प्लेज करके एंड देन ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए उस पैसे को मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए कोलेट्रल, ठीक है। उसके अलावा और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनमें भी जो भी मतलब आपका रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से हर जगह पैसे को अलोकेट। कहने का मतलब ये है कि एक बास्केट में सभी एग्स नहीं रखते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ज़रूरी बात ये है कि जब पोर्टफोलियो एक ही एसेट क्लास पे बेस्ड होता है और जब वो एसेट स्विंग करता है तो सिर्फ नंबर नहीं हिलते, लाइफ प्लान्स भी हिल जाते हैं। और यही रीज़न है कि जो सीरियस इन्वेस्टर होते हैं वो सिर्फ रिटर्न्स के पीछे नहीं भागते हैं, वो सबसे पहले सोचते हैं कि पोर्टफोलियो का बैलेंस कैसा है। ग्रोथ जरूरी है लेकिन बिना बैलेंस का ग्रोथ अक्सर स्ट्रेस बन जाता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो सिर्फ ऊपर से इंप्रेसिव नहीं होते, वो नीचे से सॉलिड भी होते हैं। और जहां बात आती है बैलेंस की, वहां पे फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और फाउंडेशन की बात होते ही बॉन्ड्स नेचुरली एंटर करते हैं आपके पोर्टफोलियो में। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो बॉन्ड एक तरह का लोन होता है जहां पे आप एक कंपनी या गवर्नमेंट को पैसा लैंड करते हो और बदले में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। टर्म पहले से डिसाइड रहती है, इंटरेस्ट, टेन्योर, कैश फ्लो, ये सब कितना होगा, ये सब कुछ प्री डिफाइंड रहता है। तो यहाँ पे आप एक बात क्लियरली समझ लीजिए कि बॉन्ड्स आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाते हैं। ये वो एसेट क्लास नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना दे। बॉन्ड का रोल बेसिकली क्या होता है, एक तो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करना और दूसरा आपको एक रेगुलर इनकम कमा के देना जिसको आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हो। अब ये वीडियो यहाँ पे मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम कभी बॉन्ड्स की थी ही नहीं। प्रॉब्लम हमेशा से क्लैरिटी और एक्सेस की रही है। बॉन्ड्स किधर मिलेंगे, कौन से बॉन्ड में निवेश करना चाहिए, रिस्क को किस तरह से समझे, ये सब कुछ एक इन्वेस्टर के लिए हमेशा कंफ्यूजिंग रहा है। और यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए और इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी देने के लिए बनाया गया इंडिया बॉन्ड्स बाय विशाल गोयनका एंड अदिति मित्तल। इनका इंडिया और इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट का जो कंबाइंड एक्सपीरियंस है वो 40 साल से भी ज़्यादा का है। इंडिया बॉन्ड्स के ऊपर 80+ बॉन्ड्स लाइव रहते हैं जो आपको 9 से 12% का फिक्स्ड रिटर्न दे सकते हैं अक्रॉस गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, बैंक, एनबीएफसी एटसेट्रा। हर एक बॉन्ड के ऊपर कितना निवेश करने पर कितनी कमाई होगी, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे क्लियरली मेंशन्ड होती है जो आपकी कैश फ्लो प्लानिंग में काफ़ी हेल्प करती है। इंडिया बॉन्ड्स पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपए से शुरू होता है। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप इंडिया बॉन्ड्स पे जाके और अपनी ये जर्नी है ये स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया बॉन्ड्स 0 ब्रोकरेज चार्ज करता है और साथ ही साथ यहाँ पे सेम डे सेटलमेंट का ऑप्शन भी रहता है। इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए आपने मार्केट आवर में आज ही बॉन्ड खरीदा है तो वो आज ही आपके डीमैट अकाउंट में आपको क्रेडिट हो सकते हैं। इंडिया बॉन्ड्स के ऊपर सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इनके ऐप के ऊपर बुक ए कॉल का फीचर भी है, जहां पर इनके आरएम्स आपको टाइम लेकर अच्छे से समझाते हैं बॉन्ड्स के बारे में और आपको एजुकेट करते हैं कि आप खरीदो या ना खरीदो। तो देर किस बात की, इंडिया बॉन्ड्स का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, केवाईसी करो और आज ही कमाना चालू करो रेगुलर इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स। निश्चित रिटर्न गारंटीड या आश्वस्त रिटर्न नहीं होते हैं। कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों, नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण साधनों में निवेश क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम तथा डिफॉल्ट जोखिम के अधीन होता है, जिसमें भुगतान में देरी और या डिफॉल्ट का जोखिम शामिल है। निवेश करने से पहले ऑफर से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे मैं सिमुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, नॉर्मली जब हम स्ट्रैडल को ट्रेड करते हैं तो करंट मंथ या नेक्स्ट मंथ इसी में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट फ्री स्ट्रैडल होता है उसको किस तरह से ट्रेड किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं पीछे की बैक डेट में जाता हूँ, 1 जुलाई को लेट से मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जुलाई मंथ में ट्रेड ले रहे हो, दिसंबर में आ जाइए। दिसंबर की एक्सपायरी कब है, 30 तारीख को, 30 दिसंबर को आप आ जाइए। ये मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, 25,600 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो नियरेस्ट राउंड फिगर स्ट्राइक है वो कौन सा होगा, 26,000 का, ठीक है। जब हम दूर के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, जैसे जनवरी में रह के मैं दिसंबर में कर रहा हूँ या जैसे जुलाई में मैं ट्रेड ले रहा हूँ लेकिन दिसंबर का ले रहा हूँ,
तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ पे हमेशा हमें राउंड फिगर स्ट्राइक को ट्रेड करना, जैसे 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, जो भी नियरेस्ट राउंड फिगर स्ट्राइक है उसका मैं ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पे नियरेस्ट है 26,000, 26,000 का मैं कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा और 26,000 का ही मैं पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ का एक पुट ऑप्शन में सेल कर दूंगा। तो जब मैंने ये सेल कर दिया तो ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज़ माय पे ऑफ चार्ट। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1,37,000 रुपये के आसपास है, और मेरी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो ऑलमोस्ट 24,000 से और 28,000 के आसपास है। ठीक है, तो 4,000 की एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मुझे मिलती है। यहाँ पे अब आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मार्केट ऊपर नीचे जाएगा तो लॉस तो दिख रहा है, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अगर मार्केट तेज़ी से ऊपर या नीचे चला जाता है तो बिल्कुल वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला कुछ रूल्स का आपको ध्यान रखना है। वो रूल्स क्या है कि जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है उसका 1/3 जब आपको प्रॉफिट हो जाए, आपको इस ट्रेड में 30-40 हज़ार का जब प्रॉफिट हो जाएगा उस टाइम पे आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक 4,000 पॉइंट की वाइड रेंज मिलती है जब आप दूर के ऑप्शंस में जाके ट्रेड करते हो, क्योंकि टाइम वैल्यू ज़्यादा है तो रेंज भी ज़्यादा मिलेगी, प्रीमियम भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो रेंज ज़्यादा मिल रही है और जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है उस रेंज के अंदर, वो रेंज आपको पूरे प्रॉफिट के लिए मिली है जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको हो सकता है, लेकिन आपको उस रेंज में बैठना है जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है उसके 1/3 के लिए। तो इसमें क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, मतलब 100% बोलना तो गलत होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू विल से कि आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि स्ट्रैडल जो होती है वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे फास्ट थीटा डी के वाली अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो वो स्ट्रैडल ही है। ठीक है, तो स्ट्रैडल में थीटा डी के फास्ट होता है, और जब मैं मैक्सिमम प्रॉफिट के 1/3 के लिए बैठ रहा हूँ, 1/4 टू 1/3 अगर के लिए अगर मैं बैठ रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे पूरे 3-4-5 महीने जो भी मेरा ड्यूरेशन है उसके लिए नहीं बैठना, विद इन 1 मंथ में उसमें से निकल जाऊंगा, और वहाँ पे एडजस्टमेंट करने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक स्ट्रैडल को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।